आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तब का मिशन नहीं है, प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, तो शायद में बहुत उथल पुथल अंदर चल रही है। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज़्यादा है। कोई किंग मेकर नहीं है, किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है। प्रभु राम आया तो इंसाफ आया। बजरंगबली का नाम का दुरुपयोग किया था तो एक गदा मारी थी मोदी जी, कर्नाटक साफ हो गई थी। और जब आपने भगवान राम का दुरुपयोग किया, उन्होंने ऐसा मारा पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया। पटना साहिब की जनता का धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री भी जल्दी शपथ लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लोकतंत्र के महापर्व के समापन के बाद भी लोकसभा चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है और हो भी क्यों ना, इस बार भाजपा ने बहुमत से नहीं बल्कि गठबंधन में जीत हासिल की है। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीट हासिल की है और समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और यहां पर भाजपा को भारी बहुमत मिली है। देश में एनडीए के नतीजों के बाद इंडिया टाउन न्यूज की टीम निकली छत्तीसगढ़ की जनता का मिजाज जानने कि आखिर जनता के क्या कुछ कहने हैं इन नतीजों को लेकर। आप भी सुनिए। दो लोगों के दम पे बीजेपी सरकार बना रही है। अगर 10 साल उन्होंने कुछ काम किया, ओवर कॉन्फिडेंस था मैडम उनका, आज जनता ने उनको दिखा दिया कि जनता समझदार हो चुकी है। अब कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए। भाजपा पे पूरा भरोसा है कि आगे कुछ ना कुछ हमारे राजनांदगांव का अच्छा ही होना है। सरकार मिलीजुली बनेगी और ये सरकार मिलीजुली ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। साल 2 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं और ये जो नतीजे हैं इसमें बता दें कि एनडीए आगे है। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को फायदा मिला है और साथ ही साथ अगर बताएं तो एक सीट है जो कोरबा लोकसभा सीट, वो कांग्रेस के हाथ हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण जगह अगर लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सबसे हॉट सीट संस्कारधानी यानी कि राजनांदगांव रही, जिसमें आपको बता दें कि संतोष पांडे के सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, लेकिन संतोष पांडे ने फिर से संस्कारधानी से जीत हासिल की और सांसद चुने गए। संस्कारधानी की जनता के बीच हम हैं और सबसे पहले इनका मिजाज जानेंगे कि आखिरकार संस्कारधानी की जनता ने क्या कुछ मुद्दा रखा और क्या कुछ मुद्दों पर संतोष पांडे को फिर से विजयी बनाया है। लेकिन उससे पहले देश में जो एनडीए की जीत हुई है, इस पर भी मिजाज जानना चाहेंगे हम जनता का। आइए जनता के बीच चलते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो जीत है, क्या कुछ कारण हुआ जिस वजह से बीजेपी को बहुमत नहीं मिली और बहुत सी जगहों पर, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत कम सीटें आई हैं बीजेपी को। तो इस बार में मैं यही बोलूँगा, तो बीजेपी 10 सालों में ऐसे बेरोजगारी तो है ही, और देखा जाए तो राम मंदिर के इशू में काम दिखा रहा है, लोगों को भटका रहा है। यही सब कारण के लिए कुछ कम सीटें मिले हैं, इस वजह से कम हो गई सीटें। हाँ जी। बीजेपी के जो नतीजे आए हैं, सीटें कम हुई हैं 2019 के हिसाब से, क्या कुछ कहना रहेगा आपका? 19 के हिसाब से तो कम आई है, आपको सबको पता ही है। कुछ मुद्दे हैं, उस कारण जनता थोड़ा सा नाराज है। फिर भी मिले जुले सरकार अच्छा ही है और नेक्स्ट बार जो गलतियां हुई हैं वो सुधारेंगे तो पूरी बहुमत आएगी। पूरी बहुमत आने की संभावना है, लेकिन इस बार तो बहुमत नहीं आई है, गठबंधन के साथ है। लेकिन कभी भी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कभी सीएम रहे हैं 3 बार के, तब भी उन्होंने अकेले ही सारे फैसले लिए। फिर अगर 3 बार से हम बताएं, 2 बार से उन्होंने अकेले पीएम का पूरा फैसला लिया। लेकिन इस बार गठबंधन के साथ जीता है, बीजेपी को पूरी बहुमत नहीं मिली। क्या लगता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं बदलने की? नहीं, जो भी फैसला लिए हैं मोदी जी अच्छा फैसला लिए हैं और जो गठबंधन जो सरकार है वो भी मोदी की सहमत रहेगी, मतलब उनके
मतलब उनकी जो फैसला है सही फैसला है और कोई गलत फैसला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, जीत संतोष पांडे की हुई है? हाँ, मैं अब जो जनता चाह रही, बीजेपी यूपी में आ गई, छत्तीसगढ़ में आ गई, राजस्थान में आ गई, बाकी जगह देख लो बीजेपी का क्या हाल है। बस उसी पर आज निकले हैं हम जनता का मिजाज जानने। क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्या लगता है भैया? क्योंकि यूपी एक तरह से अगर हम देखें तो बीजेपी ने समझा था कि यूपी उनका गढ़ है और यूपी से इस तरह की मात मिलना बीजेपी को, बीजेपी वालों की गलतफहमी थी मैडम। जनता समझदार, कब तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में आप वोट मांगते रहोगे? देश का विकास हुआ है क्या, जरा देखें। यूपी की जनता समझ गई मैडम। छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, धीरे से यहाँ के भी लोग समझ जाएंगे। अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, अयोध्या खत्म हो गई, हार गई बीजेपी वहाँ से। पूरी यूपी सुपड़ा साफ हो गई। केरल में भी देख लो आप। अब देखो सरकार किसकी बनती है, अब अगले साल नहीं आएगी बीजेपी। अगर बीजेपी इतना अच्छा काम करी देश में 10 साल, तो बहुमत लाना था ना। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी को तो बहुमत लाना था। 2 लोगों के दम पे बीजेपी सरकार बना रही है। अगर 10 साल उन्होंने कुछ काम किया, ओवर कॉन्फिडेंस था मैडम उनका। आज जनता ने उनको दिखा दिया कि जनता अब समझदार हो चुकी है। अब कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए आने वाले समय में। अब देखो आज क्या डिसीजन लेते हैं इंडिया वाले, हो सकता है बन जाए कांग्रेस, कुछ न कुछ बन जाए। लेकिन जैसे अगर हम देखें तो नीतीश बाबू पे सवाल काफी उठ रहे हैं कि कब इधर पलटी खा जाए, कब इधर पलटी खा जाए। क्या कुछ लगता है? आज नहीं तो 1 साल बाद कम, मेरे को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंडिया उन्हीं की लाइन से, इंडिया उन्होंने ही बनाया था, कांग्रेस से ज्वाइन तो नींव उन्होंने ही रखी थी। हाँ, अब उनकी बदकिस्मती भी देखो कि आज अगर कांग्रेस में रहते 2 महीना पहले, अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो शायद पीएम का चेहरा होता, क्योंकि उनके दम पे कांग्रेस की सरकार बनती। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश बाबू एक पीएम का चेहरा है? नहीं, चेहरा तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको पीएम बनाया जा सकता था। आज वो बीजेपी में है जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार बीजेपी की बनती भी है तो 1-1.5 साल बाद वो सरकार गिरेगी कंफर्म, क्योंकि नायडू जी भी कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, नीतीश कुमार जी भी, और बीजेपी में इनको इज्जत नहीं मिलने वाली है, वो कांग्रेस में ही आना ही पड़ेगा उनको। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय पर्सनल। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी पर भारी भरोसा जताया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया। एकमात्र कोरबा लोकसभा सीट ऐसी सीट रही जो कांग्रेस के हाथ हो गई। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चाओं में रही सीट संस्कारधानी राजनांदगांव लोकसभा सीट पर भी भाजपा ने अपना परचम लहराया। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भाजपा सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे ने मात देते हुए फिर से जीत हासिल की है। संतोष पांडे की इस जीत पर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। संस्कारधानी की जनता ने जो पलटी की है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने थे कांग्रेस की तरफ से और संतोष पांडे को फिर से विजयी बनाया गया है। क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे जिसके कारण दोबारा संस्कारधानी की जनता ने संतोष पांडे भरोसा जताया? वैसे तो संस्कारधानी राजनांदगांव ये है ना, भाजपा का गढ़ है और भाजपा को आज हर कोई चाहता है कि नहीं, यहाँ पे भाजपा ही आनी चाहिए और भाजपा आती ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज 15 साल हमारे यहाँ रहे। ठीक है, कुछ चीजें हमारे वहाँ नहीं हुई है, हमको कुछ ऐसी चीजों से वंचित रखा गया है, पर तो भी हम लोग पूरे राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को, संस्कारधानी को भाजपा पे पूरा भरोसा है कि आगे कुछ ना कुछ हमारे राजनांदगांव का अच्छा ही होना है, विकास होगा और अच्छा ही होगा, मुझको पूरा विश्वास है। जो नतीजे आए हैं, क्या भूपेश बघेल के लिए आक्रोश था संस्कारधानी की जनता का, इसलिए ये नतीजे आए? क्योंकि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस ने रखा, पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने रणनीति बनाई, लेकिन उस तरह से हार मिलना भूपेश बघेल को, यहाँ से क्या आक्रोश दिखा संस्कारधानी की जनता का? आक्रोश तो था ही, क्योंकि राजनांदगांव की जनता का उन्होंने विरोध वो किया था, एक प्रकार से विरोध किया था कि हर चीज को उन्होंने राजनांदगांव से काट दिया था। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो थे, जो चहुमुखी विकास हुआ राजनांदगांव का, यहाँ एस्ट्रोटर्फ बिछा, यहाँ स्टेडियम बना, यहाँ अच्छी सड़कें मिली, पानी मिला, जन संसाधन के सभी चीजों में डॉक्टर रमन सिंह ने भरपूर सहयोग किया। और अभी वो रहते हैं यहाँ पे तो और भी ज्यादा विकास होता। कवर्धा से राजनांदगांव की जो नेशनल हाईवे रोड है वो तैयार हो जाती, अभी इधर आंध्र प्रदेश के लिए निकल रही है राजनांदगांव से, तो उसका विकास कर देते वो
राजधानी में संतोष पांडे की जीत हुई है, दोबारा सांसद बनाए गए हैं। क्या ये सही था? मुद्दे जो चुने गए थे, क्या कुछ अच्छा कुछ काम किया होगा इसलिए उन्होंने फिर से चुना संस्कारधानी ने? काम किए हैं तभी तो उसको जीत मिले, अगर काम नहीं किया होता तो उसको जीत मिलता ही नहीं, हार जाता हूँ। आम जनता का कहना है कि भाजपा सरकार को अब मुख्य तौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मोदी 3.0 की इस लहर में भाजपा सरकार पर और मोदी की गारंटी पर आम जनता ने पुनः भरोसा जताते हुए एनडीए सरकार को विजयी बनाया है। तो मैं मोदी सरकार से और राजनांदगांव यहाँ हमारे यहाँ सांसद जी, हमारे विधायक, इनको मैं खास रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई वो हमारे लिए मध्यम वर्गीयों के लिए कुछ करे। और दूसरी बात, राजनांदगांव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क, पानी। आज हाँ समस्या वो है। और दूसरी बात, जो अंडरब्रिज बन रहा है वो इतने धीमी कछुआ गति से बन रहा है कि ओवरब्रिज में इतनी प्रॉब्लम जा रही है, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके लिए भी कुछ पहल करे तो ज्यादा बेहतर। संस्कारधानी की जनता ज्यादातर यही की लोकल राजनीति है उस पर बातचीत करना चाह रही है और उनका कहना है कि अगर यहाँ पर संतोष पांडे को जीत मिली है तो वो केवल और केवल मोदी फैक्टर, मोदी की गारंटी, उसी पर वोट मिली है। और मोदी जी पर संस्कारधानी की जनता को बहुत ज्यादा विश्वास है कि अगर एनडीए गठबंधन है फिर भी मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे और मोदी पर ही उनका विश्वास है कि आगे अगर देश का विकास होता है तो वो मोदी की गारंटी और मोदी जी के चेहरे पर ही होगा। दो लोगों के दम पे बीजेपी सरकार बना रही है। अगर 10 साल उन्होंने कुछ काम किया, ओवर कॉन्फिडेंस था मैडम उनका, आज जनता ने उनको दिखा दिया कि जनता समझदार हो चुकी है। अब कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए। भाजपा पे पूरा भरोसा है कि आगे कुछ ना कुछ हमारे राजनांदगांव का अच्छा ही होना है। सरकार मिलीजुली बनेगी और ये सरकार मिलीजुली ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, साल 2 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी।